अमीर बुजुर्ग व्यक्ति एक गरीब जवान लड़की को अपने घर पर लेकर आता है और उसके बाद जब उसका जो बेटा होता है अमीर व्यक्ति का, उसने जो उस गरीब लड़की के साथ जो किया, उसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, कभी कभी बड़े बुजुर्गों का किए गए फैसले गलत साबित हो जाते हैं, लेकिन 100% गलत नहीं होते। आज की कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी, तो बने रहें कहानी में हमारे साथ। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो कहानी लेकर आई हूँ, दिल्ली की एक छोटी सी कॉलोनी की होती है। यहाँ पर दो दोस्त होते हैं, एक गजेंद्र और एक गोविंद। दो दोस्त हैं जो कि काफ़ी यंग एज में हैं। दोनों की पत्नी है और दोनों को एक बेटा है और एक को एक बेटी। यानी कि जो गजेंद्र है उसको बेटा है जिसका नाम सूरज है, और जो गोविंद है उसकी एक बेटी है जिसका नाम निधि है। दोनों दोस्त हैं, दोनों एक बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं। तभी ये दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं और एक बिजनेस में अपना कुछ हाथ आजमाते हैं, कुछ पैसा लगाते हैं दोनों मिलकर और उस बिजनेस को करने लगते हैं। दोस्तों, वो बिजनेस चलने लगता है, थोड़ा सा चलता है, और जब थोड़ा सा चलता है तो जो गोविंद है वो अपने दोस्त गजेंद्र से कहता है कि गजेंद्र, ये बिजनेस तुम संभालो, मैं कुछ और काम देता हूँ। अगर हम दोनों एक ही काम में लगे रहे तो फिर कैसे होगा। इसका दोस्त भी कह देता है ठीक है, और अब ये दोनों अपने अपने रास्ते चल देते हैं। यहाँ गोविंद ने कहा था कि गजेंद्र, जब तुम पर पैसे हों तब तुम मेरे पैसे दे देना, बाकी मैं काम तो कर ही रहा हूँ। अब यहाँ पर गजेंद्र इससे मिलता जुलता इसके पैसे भी दे देता है और उसका बिजनेस जो कि बहुत तेज़ी से चलने लगता है। लगातार बिजनेस जब तेज़ी से चलने लगता है तो अब गजेंद्र कहता है कि देखो, तुम अपना काम धंधा छोड़ो और मेरे साथ इस बिज़नेस में दोबारा से इन्वॉल्व हो जाओ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर गोविंद नहीं मानता है। गोविंद एक सिंपल सरल सोच का व्यक्ति था, लेकिन यही गजेंद्र जो था वो बहुत तेज और बहुत ही होशियार किस्म का व्यक्ति था। वो बहुत समझाता है अपने दोस्त को, लेकिन गोविंद नहीं मानता। कहता है कि भगवान ने एक ही बेटी दी है और इसके लिए भी अब मैं इतने सारे ऐसे काम करूँगा नहीं। क्योंकि मेरी पत्नी और किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, और मेरी एक बेटी के लिए मेरा जो है वो सब बहुत कुछ है। अब यहाँ ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। दोनों के बच्चे बड़े हो जाते हैं। आए दिन गजेंद्र गोविंद के पास आया करता, और यहाँ सूरज जब बड़ा हो जाता है तो वो अपने पिता को रोक टोक करने लगता है। कहता है कि पापा, आप गरीब लोगों के पास क्यों जाते हो? आप इतने अमीर हो, आपका अपना स्टैंडर्ड बनाना चाहिए। दोस्तों, कुछ बच्चों में ना ऐसा घमंड आ जाता है, उन लोगों को लगने लगता है कि बस अब हम ही हैं सब कुछ और कोई नहीं है। अब इस चीज़ को सुनकर जो इसका पिता है गजेंद्र, वो बहुत दुखी हुआ करता। वो अपने बेटे को ज़मीनी सच्चाई से अवगत कराना चाहता था, रूबरू कराना चाहता था, और इसी चीज़ को सोचकर वो बहुत परेशान रहा करता था। दोस्तों, एक दिन गजेंद्र को एक फ़ोन आता है। गजेंद्र को जो फ़ोन आया था वो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। उस समय उसे एक फ़ोन आता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति जो अपना नाम गोविंद बता रहा है, उसकी पत्नी एक एक्सीडेंट में इस दुनिया से जा चुकी है, और गोविंद जिसकी आखिरी सांसें चल रही है, उसके साथ एक बेटी है जो कि बार बार कह रही है कि अंकल को बुला दीजिए, अंकल को बुला दीजिए। अब यहाँ पर गजेंद्र वहीं से नंगे पांव गाड़ी लेता है और भागने लगता है। दोस्तों, सोचिए, जिसने चप्पल तक का इंतज़ार नहीं किया कहाँ मिलेंगी, कब पहनूंगा, वो अपने दोस्त से कितना प्यार करता होगा। वो दोस्त के एक्सीडेंट की खबर सुनकर सीधा दौड़ा दौड़ा वहाँ चला जाता है। अब वहाँ पहुँचता है। वहाँ पहुँचने के बाद जो दोस्त था गोविंद, जो कि आखिरी सांसें गिन रहा था, वो उसका हाथ अपने हाथ में लेता और कहता है कि दोस्त, मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब एक बेटी है जिसके लिए मुझे बहुत कुछ करना था, लेकिन मैं नहीं कर सका। मेरी बेटी के लिए क्या तुम पिता बनोगे? मेरी बेटी का हाथ क्या अपने बेटे के हाथ में दोगे? मेरी आत्मा हमेशा खुश रहेगी अगर मेरी बेटी तुम्हारे घर में बहू बनकर जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हें भली भांति जानता हूँ। तुम मेरे दोस्त और तुम्हारा बेटा भी बहुत अच्छा इंसान है। क्योंकि चाहे घमंडी कितना भी हो, लेकिन सूरज एक बहुत अच्छा इंसान था। वो लोगों से प्रेम किया करता था। बस उसके तो अमीरी गरीबी के घमंड ने कुछ ऐसे लोगों से मिले जो लोग इतने गरीब नहीं थे जितनी गरीबी वो दिखाते थे। उसकी असलियत जो है वो सूरज के सामने आई, तब से वो गरीब लोगों से नफरत करने लगे थे। लेकिन क्या करें, अब यहाँ पर ये जो गजेंद्र है वो गोविंद को वादा देता है और कहता है कि आज से ये बेटी मेरी हुई, मेरे घर की बहू रहेगी और मेरे घर में बेटी बनकर रहेगी। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम ठीक हो जाओ।
इस बात को सुनने के बाद अब गोविंद राहत की सांस, आखिरी सांस लेता है। जब उसकी आखिरी सांस होती है तो उसकी बेटी दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। दोस्त बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। अब यहाँ पर जो गोविंद है वो सभी का अंतिम संस्कार करता है, यानी पति पत्नी दोनों का अंतिम संस्कार करता है। और अंतिम संस्कार के बाद इसकी बेटी, जिसका नाम निधि होता है, उसे अपने घर अपने बेटे के पास ले जाता है। ये घर पहुंचता है, बेटा पूछता है कि पापा आज सुबह से आप कहाँ थे, आपने फ़ोन नहीं उठाया, मैंने इतने सारे कॉल्स आपको किए और आपके चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं। तभी गजेंद्र को होश सा आता है। गजेंद्र अपने बेटे का हाथ पकड़ता है और कहता है कि सूरज, मेरा दोस्त चला गया, मेरा दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा। सूरज कोई भी रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि सूरज मन ही मन चाहता था कि मेरे पापा अपने दोस्त से ना मिलें। उसे लगा था कि उसका जो दोस्त है वो कहीं चला गया है। लेकिन जब पिता ज़ोर ज़ोर से रोता और कहता है कि वो अब हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया, तो सूरज की भी आंखों में आंसू आते हैं और अपने पिता को देखकर समझाता है। क्योंकि दोस्तों, माता पिता चाहे कैसे भी हों, अगर उनकी आंखों में आंसू होते हैं तो बच्चों की आंखों में आंसू आना स्वाभाविक हो जाता है। ऐसा यहाँ पर होता है और पिता कोशिश करता है अपने आप को संभालने की, लेकिन नहीं संभाल पाता है क्योंकि गजेंद्र ने अपने आप को वहाँ भी बहुत संभाल कर रखा। अब जब वो अपने घर आ जाता है तो वो नहीं रोक पाता है क्योंकि उसकी जान से ज़्यादा प्यारी चीज़ उसके हाथों से छिन चुकी थी। उसका वो अंतिम संस्कार करवा कर आया था। दोस्तों सोचिए उस पर क्या बीती होगी, लेकिन क्या करें, भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चल सकती। अब इसके बाद ये अपने घर रहने लगता है, साथ ही साथ उसकी बेटी को अपने पास रखता है। बेटी रहती है। अब सूरज पूछता है कि पापा ये लड़की यहाँ कब तक रहेगी। तभी पापा कहता है कि बेटा ये तेरी जीवन संगिनी बनेगी और ये जीवन भर हमारे ही घर में रहेगी क्योंकि मेरे भाई जैसे दोस्त ने अपनी सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर टांगी है और उसी के बाद तो उसने राहत की सांस ली है। इस बात को सुनकर बेटा आग बबूला हो जाता है। बेटा कहता है कि पापा मुझे गरीब लोग बहुत नफरत की नज़र से मैं उनको देखता हूँ, मैं उनको प्यार ही नहीं कर सकता, तो इस लड़की से कैसे प्यार करूँगा। देखो इसके पास 2 ही जोड़ी कपड़े हैं, कैसा रंग रूप है। हालांकि वो लड़की बहुत सुंदर थी। अब यहाँ पर बेटा ऐसा कहता है और दूर चला जाता है। पापा अब इसी चिंता में परेशान रहा करता कि भाई क्या करूँ क्या ना करूँ। एक दिन पापा लड़ने लगता है, कहता है कि तुम्हें इससे शादी करनी होगी और तुम्हें इसे पत्नी के रूप में स्वीकार करना होगा। इस बात पर सूरज लड़ने लगता है और कहता है कि मैं अगर इसे नहीं स्वीकार करूं तो क्या होगा। तो पिता कहता है कि तो तुम्हें अपना घर छोड़ना होगा, जिसके लिए मैं तैयार हूं। तुम कभी भी ये घर छोड़ कर जा सकते हो, मैं सब कुछ निधि को दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ गुस्से में सूरज घर छोड़ देता है। सूरज जब घर छोड़कर जाता है तो अपने उन दोस्तों के पास जाता है जिन दोस्तों को दिन रात पार्टी कराया करता, जिन दोस्तों के साथ घूमा फिरा करता, जिन दोस्तों के साथ रहा करता। दोस्तों अब वो दोस्त कोई भी मदद के लिए नहीं आता है। लगभग 1 हफ्ते तक वो बाहर रहता है। अब तक 1 हफ्ते में जिसको उसने दारू पिलाई, जिसको उसने पैसे दिए, सबको टटोल कर देख लिया, लेकिन कहीं भी कोई भी दोस्त उसकी मदद करने वाला नहीं मिला। दोस्तों ऐसा हो जाता है और इसके जीवन में भी ऐसा हुआ था, जो कि सूरज होता है। सूरज को अब सब कुछ समझ में आ गया था सिर्फ 1 हफ्ते में, लेकिन वो वापस जाए तो कैसे जाए, क्योंकि वो अपने पिता से बहस करके आया था। ऊपर से उस लड़की को बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन अब उसे अपने पिता की एक बात तो सही लगने लगी। अब वो जब घर की तरफ लौटने की कोशिश कर रहा था, आ रहा था, उसी समय उसका एक एक्सीडेंट होता है, जिसकी वजह से उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। जब उसके पैर में फ्रैक्चर होता है तो वो अपने आप को ठीक कराने के लिए अब कोशिश करता है कि मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है अपने आप को और हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं लेते हैं, क्योंकि दोस्तों उसके पास अब एक भी पैसा नहीं बचाता। जो उसने कान में बाली पहनी थी वो तक उसने बेच दी थी, अपने हाथों की अंगूठियां बेच दी थी, अपने गले की चैन बेच दी थी, अपने ब्रांडेड शूज तक उसने बेच दिए थे। दोस्तों हर शहर बहुत महंगा होता है, हमारे जो सपने होते हैं वो बहुत बड़ी कुर्बानी मांगते हैं। अब ऐसा ही यहाँ पर सूरज के साथ होता है, लेकिन इस बात का पता सूरज के पिता को पता चलता है, गजेंद्र को, और वो वहाँ पर आता है और अपने बेटे से कहता है कि घर चलो, तुम्हें जल्द से जल्द ठीक होना होगा। रोहित जो वो लड़का है सूरज, वो भी कह देता है कि हाँ मैं घर चल रहा हूँ, और वो बिना कुछ आर्ग्यू किए वो उसके साथ चल देता है।
घर जाने के बाद जो लड़की निधि है वो उस घर में मिलती है। जैसे ही सूरज को ये हाल देखती है तो वो घबरा जाती है, उसके आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और कहते हैं कि इनको क्या हुआ। अब वो पूछती है कि डॉक्टर ने क्या क्या बताया है। जो जो ट्रीटमेंट डॉक्टर ने बताया वो सारा ट्रीटमेंट ये लड़की निधि करती है। करने के बाद उसकी बहुत केयर करती है, उसके लिए खाने के लिए अच्छा अच्छा लाती है, गर्म पानी से उसके शरीर को साफ़ करती है, यानी कि एक पत्नी जैसी केयर वो उसकी करती है और इस केयर को पाकर वो खुश हो जाता है। आज उसे अपने किए पर बहुत पश्चाताप होता है कि ये इसकी दिल कितना अच्छा है, ना इसे कुछ चाहिए होता है, सिर्फ सेवा और मेहनत करती है, मुझे इसी से शादी करनी चाहिए। और अब वो फैसला लेता है, अपने पिता से कहता है कि पापा मुझे इसी से शादी करनी है। पापा भी खुश हो जाता है और पापा उनकी धूमधाम से शादी करा देता है। शादी के बाद ये दोनों बहुत खुशी खुशी रहते हैं। 2 बेटे इनको लगातार हुए हैं, 2 बेटे हो चुके हैं। आज ये अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। हालांकि यहाँ पर जो गजेंद्र है उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही हैं, बाकी ये सब भी परिवार में है। 2 बेटे आ चुके हैं, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ जो मामा था वो आज भी इनके साथ, इन्हीं के काम में इनके साथ लगा हुआ है। दोस्तों ये थी कहानी अमीरी और गरीबी की। इंसान चाहे तो इस बड़े से बड़े फेर को मिनटों में मिला सकता है, माटी में, बहुत कम समय में। आपको क्या लग रहा है, क्या अमीर को गरीब की मदद करनी चाहिए? क्या अमीर को घृण्य भावना से उसे नहीं देखना चाहिए? जो भी आपको लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें, लोगों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।